ये कहानी है हमारे हीरो आकी की, जिसे एक दिन उसके अंकल कहते हैं कि बेटा तुम मेरी बेटी के फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। वैसे इसके अलावा आकी के दोस्त की छोटी बहन भी आकी को बहुत ज्यादा परेशान करती है, पर शायद उसके दिल में भी आकी के लिए फीलिंग्स हैं। तो क्या ये एक लव ट्रायंगल होने वाला है? चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे एक सवाल पूछता हुआ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम उस शख्स से रूडली बिहेव करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे तो हमें बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, पर लोग उनसे रूडली क्यों बात करते हैं। और इसके बाद उसे अपने घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है और जब वो अंदर की ओर जाता है तब उसे अंदर से एक लड़की के गाना गाने की आवाज आती है। अंदर जाकर हमारा हीरो कहता है तुम इतनी जोर से गाने क्यों सुन रही हो? वो लड़की कहती है अरे सेनपाई आप। हमारा हीरो आकी पूछता है तुम हमेशा मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? वो लड़की कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ करो। आकी कहता है मैं कुछ नहीं करने वाला। इरुहा कहती है आप तो बहुत पत्थर दिल हो। अब आकी हमें बताता है कि इस लड़की का नाम इरुहा है और मुझे परेशान किए बिना इसका खाना नहीं पचता। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि आकी ने ही इरुहा को उसके अपार्टमेंट की चाबी दी थी। अब ऐसा क्यों, वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। आकी कहता है अब मुझे परेशान करना बंद करो और वापस अपने कमरे में जाओ। इरुहा कहती है सेनपाई मैं आपके दोस्त की छोटी बहन हूँ, इसका मतलब मैं आपकी भी छोटी बहन हुई। आकी कहता है नहीं तुम मेरे लिए बस एक अजनबी हो। तभी आकी को किसी का कॉल आता है। हे तुम बिल्कुल चुप रहना और कोई भी मस्ती मत करना। इरुहा कहती है हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। अब हम उन महाशय को देखते हैं जिन्होंने आकी को कॉल किया है। ये हनी प्लेस वर्क्स एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक हैं, प्रेसिडेंट सुकीनो मोरी, और ये आकी के अंकल लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इनकी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आकी ने अपने अंकल से रिक्वेस्ट की थी कि वो बिना एग्जाम दिए उनकी कंपनी में ज्वाइन होना चाहता है और अब उसके अंकल उसकी बात मानने को राजी हैं, पर बस उनकी एक शर्त है आकी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? अब ये बात सुनते ही इरुहा के दिमाग में मस्ती आने लगती है और अब वो म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगती है। आकी परेशान होने लगता है कि कहीं उसके अंकल को पता न चल जाए कि उसके घर में एक लड़की है। इरुहा आकी को परेशान करने लगती है। अंकल कहते हैं लगता है तुम्हारी बिल्ली कुछ ज्यादा ही प्यारी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। वैसे अब हम बाद में बात करेंगे, चलो बाय। अब इसके बाद इरुहा कहती है सेनपाई मुझे प्यास लगी है। आकी कहता है फ्रिज में टोमेटो जूस है, उसे पी लो। अब यहाँ इरुहा बहुत खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम आकी को स्कूल में देखते हैं। आकी हमें बताता है वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपका वक्त खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर पाऊँ ताकि मेरा भविष्य सुनहरा हो। थोड़ी देर बाद क्लास में इरुहा का बड़ा भाई ओजुमा आता है और हम देखते हैं कि आकी ने ओजुमा के लिए नोट्स बना दिए हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओजुमा कहता है मेरी मदद के लिए थैंक्स यार, मैं ना तुझे बाद में एक ट्रीट दूंगा। आकी कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना सारा काम कैलकुलेटेडली करता हूँ। ओजुमा कहता है नहीं यार तू बहुत अच्छा है, तू अपने कैलकुलेटेड टाइम में हमें भी शामिल करता है और इसके अलावा तू मेरी बहन का भी कितना ज्यादा ख्याल रखता है। मुझे तो लगता है कि शायद से वो तुझे पसंद करती है। आकी कहता है नहीं तेरी बहन ना बस मस्ती करती रहती है, उसे तो मुझे परेशान करना अच्छा लगता है। ओजुमा कहता है भाई लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता यार। और तभी इनकी क्लास में आती हैं इनकी टीचर, और ये ना काफी ज्यादा खतरनाक लेडी हैं। इनका नाम सुमीरे है, लेकिन लोगों ने इनका निकनेम जहरीली रानी रखा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रूडली बात करती हैं। अब इसके बाद शाम को छुट्टी के टाइम आकी की क्लास में इरुहा आती है। आकी पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो कहती है मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। आकी मन में कहता है ये ना बहुत खतरनाक लड़की है, सबके सामने ये बहुत अच्छा बनने का दिखावा करती है, लेकिन इसका असली चेहरा सिर्फ मैंने देखा है। अब इसके बाद आकी कहता है ओजुमा को आ जाने दो, फिर हम साथ में चलते हैं। लेकिन इरुहा कहती है नहीं मुझे आपके साथ अकेले में कुछ बात करनी है। आकी कहता है ऐसे बात क्यों कर रही हो, मुझे डर लग रहा है। वो कहती है आप डर क्यों रहे हैं, आप और मैं तो एक कपल है ना। ये बात सुन सबको झटका लगता है। अब इनके बीच यहाँ बातचीत बढ़ने लगती है, सभी लोग बस इन्हें ही देखे जा रहे हैं। तभी वहाँ ओजुमा आता है। इरुहा उसे बताती है भैया मैं और आकी ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आकी का दिमाग खराब होने लगता है। वो इरुहा का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इरुहा सबके सामने आकी की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है। हाँ वैसे मैं समझती हूँ कि लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा क्योंकि आप मुझ जैसी सुंदर लड़की को डेट आखिर कैसे ही कर पाओगे। पर आकी उससे कहता है देखो मजाक करना बंद करो, ये मेरे कैरियर का सवाल है।
लेकिन तभी इरोहा आकी को पकड़ के कहती है, आप ना एक नंबर के बेवकूफ हो, आपको कुछ समझ नहीं आता। आप अपने फ्यूचर में इतना ज्यादा खोए रहते हो कि आपको वो दिखता ही नहीं जो आज आपके पास है। आकी परेशान होने लगता है कि ये बातें क्या कर रही है भाई, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन अगले ही पल में इरोहा कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, कहीं आप कुछ अलग तो नहीं सोचने लगे थे ना। लेकिन इसकी ये मजाक मस्ती देख अब आकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम आकी को उसके अंकल के साथ बैठा हुआ देखते हैं। उसके अंकल कहते हैं, मुझे अभी पता चला तुमने अकेले ही एक गेम बना लिया है, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। आकी कहता है, नहीं अकेले नहीं, मेरी एक टीम है और हम सब ने एक साथ मिलकर ये गेम बनाया है। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारा ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। आकी कहता है, लेकिन आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। वैसे आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? उसके अंकल कहते हैं, क्यों ना हम खाना खाते हुए बात करें। फिर वो ऑर्डर देते हैं, 3 लोगों के लिए आप खाना लेकर आइए। और यहाँ पर ना उसके अंकल वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारी यहाँ से बचकर भाग जाती है। लेकिन इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि अंकल ने जो उसकी तारीफ की है, इससे वो लड़की काफी ब्लश कर रही है। मुझे लगता है एक आध मौका और अंकल इसे पटा लेंगे। ये सब देख आकी का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम आ जाता है। लेकिन जब वो यहाँ आकर बाथरूम का दरवाजा खोलता है तब वहाँ पहले से एक लड़की थी। भाई ये बड़ा ऑकवर्ड सीन हो गया। वो लड़की आकी को कूट देती है। दूसरी ओर हम इरोहा को किसी और लड़की के साथ देखते हैं। इरोहा को बड़ा बोर फील हो रहा है क्योंकि वो आकी के साथ नहीं है। अब अगले सीन में हम आकी के साथ इन मोहतरमा को बैठा हुआ देखते हैं। आकी को जानने को मिलता है कि बचपन में वो इस लड़की के साथ अक्सर खेला करता था और इसका नाम माशिरो है, अंकल की बेटी। आकी पूछता है, वैसे ये यहाँ क्या कर रही है? अंकल कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो तब तुम्हें मेरी बेटी माशिरो का फेक बॉयफ्रेंड बनना होगा ग्रेजुएशन तक। पहली बार में तो आकी को उनकी बात समझ ही नहीं आती। माशिरो भी ऐसा करने से मना कर देती है, पर अंकल चिल्लाकर कहते हैं, तुमने मुझसे जिद की थी कि तुम एक प्रेस्टिजियस ऑल गर्ल्स स्कूल से एक पब्लिक स्कूल में जाना चाहती हो, और वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अब आगे अंकल आकी को बताते हैं कि देखो बेटा, माशिरो ने कभी अपना हाई स्कूल अटेंड ही नहीं किया, और अगर मैं इसकी वजह बताने बैठ गया तब ये सारी रात गुजर जाएगी, पर बात खत्म नहीं होगी। आकी कहता है, मैं जानना नहीं चाहता, मेरे लिए यही बात बहुत मायने रखती है कि माशिरो खुद को बदलना चाहती है और इसीलिए उसने एक कोएड पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर लेने का डिसाइड किया है। और मैं आपकी चिंता बहुत अच्छे से समझता हूँ अंकल। मैं आपकी बेटी का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। अंकल पूछते हैं, तुम क्या कहती हो माशिरो? वो कहती है, वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है। इसके बाद आकी उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो कहती है, तुम मुझसे दूर ही रहो, एक नंबर के हरामी हो तुम। अंकल हंसते हुए कहते हैं, लगता है तुम दोनों की काफी अच्छी बनने वाली है। वैसे आकी, ये याद रखना कि तुम इसके फेक बॉयफ्रेंड हो, कभी कोई गलती मत कर देना। वो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, माशिरो भी मुझे पसंद नहीं करती। यानी कि अब कल से आकी माशिरो का फेक बॉयफ्रेंड है। अब अगले दिन हम आकी को स्कूल में देखते हैं और यहाँ पर इरोहा आकी से पूछती है कि कल उसके अंकल के साथ उसकी मीटिंग कैसी हुई, पर आकी उसे कुछ नहीं बताता। अब इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और माशिरो यहाँ पर ट्रांसफर होकर आ चुकी है और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो कहती है कि मैं इस वक्त आकी को डेट कर रही हूँ। ये बात सुन बच्चे हैरान हो जाते हैं। ये लड़का तो माशिरो से पूछ तक लेता है कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे। वो धीरे से कहती है, बाथरूम, अरे माफ करना, मैं भूल गई हूँ। और इसके बाद वो आकी की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अब यहाँ आकी उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, पर माशिरो कहती है, तुम मुझसे बात मत करो हरामी। आकी कहता है, तेवर तो देखो मैडम के। तभी ओजुमा पूछता है कि यार तूने इस बारे में मुझे नहीं बताया। आकी कहता है, माफ करना, पर ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन यहाँ माशिरो आकी को इग्नोर कर रही थी। अब लंच के दौरान आकी ओजुमा को सब कुछ सच सच बता देता है कि किस तरह वो माशिरो का फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा है। ओजुमा कहता है, वाह क्या लाइफ है, बिल्कुल किसी रोमांटिक एनिमे के हीरो की तरह। आकी कहता है, अगर तुम्हारी बहन का ना ब्रदर कॉम्प्लेक्स होता तब भाई इस एनिमे के हीरो तुम होते। ओजुमा कहता है, लेकिन इरोहा तो तुम्हें पसंद करती है।
अब इसके बाद ओजुमा यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी ये लड़का आकर आकी से कहता है, तुम्हारा सही है यार, एक गर्लफ्रेंड है, ऊपर से वो दूसरी क्यूट सी लड़की, उसको भी तुमने सेट किया हुआ है। लेकिन ये बात सुनते ही माशिरो आकी को बहुत बुरे तरीके से घूरती है। आकी उस लड़के से कहता है, वो ओजुमा की छोटी बहन है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुझे तो सुमिरे सेंसेई पसंद है ना? लेकिन सुमिरे सेंसेई को सिग्मा बॉयज पसंद है। ये बात सुनते ही वो लड़का ना जाने क्यों यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद माशिरो आकी से कहती है, जाओ मेरे लिए लंच खरीद कर लाओ। वो कहता है कि मैं क्यों करूँ ये काम? वो कहती है, क्योंकि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड हो। जिसके बाद आकी माशिरो के लिए लंच लेकर आता है और इसके बाद वो लंच करते हुए सोचता है कि आखिर अचानक इसका मूड खराब क्यों हो गया। पता नहीं यार, लड़कियों को समझना बड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद क्लास के दौरान सुमिरे मैडम आती हैं और पूछती हैं, सब बच्चों ने अपना होमवर्क तो किया है ना? लेकिन तभी एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, माफ करना, मैं भूल गया। ये बात सुनते ही मैडम अब उस लड़के को भाषण देने लगती हैं और फिर कहती हैं कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। माशिरो यहाँ हैरान रह जाती है कि मैडम तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है भैया। अब इसके बाद मैडम की क्लास चलती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती हैं, आकी मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, मुझसे काउंसलिंग ऑफिस में आकर मिलो। अब मैडम के जाने के बाद बच्चे पूछने लगते हैं कि भाई मैडम ने तुझे क्यों बुलाया है, तुझे डर नहीं लग रहा? आकी कहता है, नहीं मुझे नहीं लग रहा डर। अब इसके बाद आकी पहुंचता है एक खुफिया जगह पर। भाई देखने में तो ये जगह बड़ी खतरनाक लग रही है, भाई यहाँ पर तो टॉर्चर का सामान रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ आकर आकी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अब शायद मैडम उसे टॉर्चर करने वाली है, लेकिन ये क्या, मैडम तो उसके सामने झुक जाती है। आकी कहता है, मैं यहाँ जल्दबाजी में आया हूँ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने। मैडम कहती हैं, एग्जाम टेस्ट प्रिपेयर करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आकी कहता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मैडम स्कूल में अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनाए हुए हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स उनसे डर कर रहें। वैसे मैडम आकी की टीम की एक मेंबर भी है। मैडम कहती हैं, मैंने जो गलती की है मैं उसे सुधार दूंगी, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इसके बाद आकी मैडम की एग्जाम टेस्ट प्रिपेयर करने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि मैडम ने तो कुछ काम ही नहीं किया है, वो उन पर गुस्सा करने लगता है। आकी कहता है, आपने कितनी ज्यादा देर कर दी है, आपको पता भी है? मैडम कहती हैं, अरे वो मैं लाइव स्ट्रीम करने में बहुत बिजी रहती हूँ ना। सो अब आकी फिर से मैडम पर गुस्सा करने लगता है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि काफी टाइम पहले आकी एक इवेंट में गया था। अब यहाँ वो एक स्टॉल में एक एडल्ट मांगा की मांगा पड़ता है। भाई ये जो चीजें हैं ना, ये सही नहीं है। लेकिन इसके बाद जब वो उस मांगाका को देखता है तब वो उसकी टीचर ही निकलती हैं। वैसे मैडम ना सोशल मीडिया पर भी हैं। अब प्रेजेंट में आकी कहता है, मैं ना आपके सीक्रेट का फायदा उठाकर आपसे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। और इसके अलावा जो मैडम है उनका रूम भी आकी के रूम के बगल में ही है। वैसे मैडम का पैशन मांगा लिखना और सोशल मीडिया से रिलेटेड है और उस काम में वो इतना बिजी हो जाती हैं कि स्कूल का काम करने में उन्हें टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हर बार उनकी मदद आकी करता है। इसके बाद आकी मैडम को थोड़ा समझाकर अब यहाँ से जाने लगता है, पर तभी मैडम पूछती हैं, वो लड़की जो ट्रांसफर होकर आई है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? आकी उन्हें सब कुछ सच सच समझा और बता देता है। इसके बाद मैडम कहती हैं कि उन्हें स्कूल से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि वो माशिरो पर खास ध्यान दें, पर दिक्कत की बात यह है कि माशिरो एक शट इन है, यानी कि वो हमेशा अपने कमरे में ही रहती आई है। वो अपने पुराने स्कूल में भी कभी कभार ही क्लास अटेंड किया करती और इसकी वजह है कि उसे स्कूल में बुली किया जाता था। मतलब डिटेलिंग तो पूरी नहीं बताई गई कि किस बात पर उसे परेशान किया जाता, पर हाँ बुली होने की वजह से ही माशिरो ने स्कूल जाना लगभग बंद कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम माशिरो का अच्छे से ख्याल रखोगी। आकी कहता है, हाँ बिल्कुल मैं रखूंगा। मैडम कहती हैं, सच में तुम बहुत प्यारे लड़के हो। आकी कहता है, मेरी तारीफ करने से मैं आपकी पनिशमेंट कम नहीं करूंगा। अब क्लास में आकी पूछता है, माशिरो साथ में घर चलें? लेकिन वो साफ मना कर देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद आकी ओजुमा से पूछता है कि अगर वो ऐसी ही हरकतें करती रही तो मैं उसका ध्यान कैसे रख पाऊंगा? तेरे पास कोई आइडिया है? पर ओजुमा के पास भी कोई आइडिया नहीं होता। और इसके बाद जब आकी जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसके सिर पर गुब्बारे आ जाते हैं, मेरा मतलब इरुहा आ जाती है। आकी कहता है, मेरे ऊपर से हटो, और वो और टाइटली चिपक कर कहती है, मैं नहीं हटूंगी। और तभी आकी नोटिस करता है कि इरुहा के संतरे उसकी पीठ से दबे हुए हैं और इसके बाद वो इसी बारे में सोचने लगता है। अरे दोस्तों, इरुहा तो यहाँ ये तक कहती है कि उसने अपना ब्रा नहीं पहना। गाइस, सिचुएशन यहाँ बिगड़ती जा रही है। वो कहती है, मैंने ब्रा नहीं पहना और अगर मैं आपके ऊपर से हट गई तब हो सकता है कि मुझे कोई देख ले।
और आकी भी यहाँ उसे अपने ऊपर से धक्का नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ सम बिग रीजंस। इसके अलावा यहाँ बहुत स्यापे हो सकते हैं और अंततः कहीं ऐसा ना हो कि अंकल अपना कॉन्ट्रैक्ट ही ना तोड़ दें। इसीलिए अब आकी इरोहा को उठा ही लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हार ना मान लो। अब इसके बाद आकी भागकर उसे यहाँ से ले जाता है। आकी यहाँ बहुत तेज भाग रहा था और आखिर में इरोहा यहाँ हार मान लेती है और वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि इरोहा ने ब्रा पहना हुआ था। वो सिर्फ आकी के साथ मजाक कर रही थी। आकी उसे नीचे पटक देता है। अब इसके बाद एक साथ जाते हुए आकी पूछता है कि एक लड़की को दोस्त बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। इरोहा हैरान होकर पूछती है क्या आपको कोई लड़की पसंद आ गई है? लेकिन इसके बाद आकी उसे सब कुछ बता देता है। वो कहती है अच्छा तो आप उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते? वो कहता है क्या करूं, उसके पिता ने मुझे जिम्मेदारी दी है। इरोहा कहती है ठीक है अब जैसा मैं कहूँ आप वैसा करना और वो आपकी दोस्त बन जाएगी। अब अगले दिन आकी कुत्ते का पट्टा पहनकर बड़ा अच्छे से माशिरो से बात करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इसके बाद बहुत ही अच्छे से लंच में उसके लिए लंच लेकर भी आता है और फिर कहता है कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं, ये रहा मेरा पट्टा। ये देख माशिरो उसे वहां से खींच कर ले जाती है और फिर पूछती है वो उससे कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आकी समझ जाता है कि इरोहा ने यहाँ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा था, लेकिन यहाँ माशिरो कहती है कि तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो है ना। इससे पहले कि आकी उसे समझाता इरोहा वहां आकर कहती है वाह क्या सीन चल रहा है। इसके बाद आकी कहता है कि ये सब इसकी गलती है, लेकिन माशिरो इन्हें इस तरह बातें करता हुआ देख यहाँ से जाने लगती है और वो गुस्से में आकी से कहती है तुम ना मुझसे दूर रहना। अब ये दोनों क्या करें? इसके बाद ये दोनों घर आते हैं जहाँ माशिरो का कमरा इनके कमरों के बगल में ही है। अब इसके बाद इनकी बातचीत होती है। इरोहा बताती है कि वो आकी के बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन है। इरोहा की बातें सुन माशिरो समझ जाती है कि ये एक नंबर की पगलैट औरत है। अब इसके बाद इनके रूम्स का सीक्वेंस देखो, इन सबके कमरे आसपास हैं। अब यहाँ आकी माशिरो से कुछ बात करने की कोशिश करता है पर वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे पास आओ। और इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। लेकिन यहाँ आकी उसकी बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि माशिरो खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। पहले उसके साथ कई सारी बुरी चीजें हुई हैं, लेकिन अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती है और इसीलिए आकी अब वो हर एक चीज करेगा जो वो माशिरो के लिए कर सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आकी अपने रूम में एक मीटिंग करता है जहां उसके सभी टीममेट्स होते हैं और आकी यहाँ प्लान बना रहा है कि किस तरह वो माशिरो के साथ दोस्ती कर पाए। और इसके बाद ये लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया गेम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आकी यहाँ देखता है कि इरोहा बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही है और यहाँ पर ये जो खाना रखा हुआ है इसे भी आकी ने बनाया है, यानी कि आकी एक काफी अच्छा कुक भी है। लेकिन इसके बाद आकी यहाँ ओजुमा की तारीफ करता है क्योंकि ओजुमा इनके गेम में बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलपमेंट करता है और उसकी ये काबिलियत किसी बड़े इंजीनियर से भी ज्यादा है। आकी कहता है कि सच में तुम ना एक जीनियस हो। ओजुमा कहता है तुम कह सकते हो, लेकिन आज मैं ये सब बस इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। आकी कहता है पुरानी बातों के बारे में इतना मत सोचो। और इसके बाद हमें माकीगाई नामाको के बारे में जानने को मिलता है। ये एक ऐसी ऑथर है जो हॉट नॉवेल्स लिखती है और उसकी नॉवेल्स के लिए उसे एक ग्रैंड प्राइज भी मिल चुका है और नामाको इनके 5th फ्लोर एलियंस की एक मेंबर भी है। लेकिन जब ओजुमा और आकी नामाको के बारे में बातें कर रहे थे तभी सुमिरे सेंसेई को शराब चढ़ जाती है। आकी गुस्सा करते हुए कहता है अरे आपने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली? लेकिन शराब चढ़ जाने की वजह से अब वो आकी के करीब जाने की कोशिश करती है मगर आकी उसे खुद से दूर ही रखता है। और इसके बाद ये लोग एक सीरियस मुद्दे पर बात करते हैं। अब सुबह होते ही आकी माशिरो के रूम की घंटी बजाता है उसे ये बताने के लिए कि इस फ्राइडे को वो उसके घर में एक छोटी सी पार्टी रख रहा है। मगर माशिरो उसकी बात सुनती नहीं और दरवाजा बंद कर देती है। अब थोड़ी देर बाद आकी फिर से आता है लेकिन इस बार माशिरो दरवाजा ही नहीं खोलती। इसीलिए आकी उसके मेल बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स डाल देता है कि इस फ्राइडे को होने वाली पार्टी में तुम्हें आना है। अब अगले दिन स्कूल में आकी माशिरो की ओर एक चिट्ठी फेंक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद ये दोनों बातें करते हैं ऐसे ही और आकी माशिरो को पार्टी में आने को कहता है लेकिन यहाँ वो फिर से मना कर देती है। अब इसी तरह आकी कई बार माशिरो से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट कर सके पर वो हर बार उसे मना करती रहती है। अब अगले सीन में हम इन दोनों को पार्टी के लिए शॉपिंग करता हुआ देखते हैं लेकिन यहाँ इरोहा एक आंटी द्वारा बनाए गए खाने को टेस्ट करती है और इसका स्वाद लाजवाब था। और इसके बाद वो आकी को भी ये खिलाने की कोशिश करती है पर आकी मना कर देता है। लेकिन इस वजह से इरोहा थोड़ी उदास हो जाती है जो देख आंटी कहती है
तुम कितने पत्थर दिल हो। सो अब आकी वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। सो इरोहा कहती है, मैं ना आपको ये अपने हाथों से खिलाऊंगी। आकी समझ जाता है कि ये सब इस चालबाज औरत की चाल थी और इसके बाद वो उसके हाथों से ये खाना खाता है। अब इसके बाद शॉपिंग करते हुए आकी कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी आसानी से किसी के भी सामने ये कैसे बोल देती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इरोहा कहती है, पर मुझे ये झूठ नहीं लगता। वैसे अब तक आपने माशिरो को इनवाइट किया कि नहीं? वो कहता है, इनवाइट करने की तो मैंने बहुत कोशिश की पर वो हर बार मुझे मना कर देती है। ये बात सुन इरोहा कहती है, मुझे लगता है कि आपको उसे ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उसे थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती है। आकी कहता है, लेकिन मैं उसे समझूंगा कैसे जब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। इरोहा कहती है, मुझे यकीन है कि आप ये आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये आपका टैलेंट है। और इसके बाद इरोहा एक डिब्बा उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो थोड़ा स्लिप हो जाती है। सो आकी उसे संभालता है। अब इसके बाद इरोहा कहती है, अगर आपको कुछ समझ ना आए ना कि अब आपको क्या करना चाहिए, तब मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपने आप पर यकीन रखना चाहिए और एट द एंड सब सही हो जाएगा। आकी मन में कहता है, शायद से इरोहा बिल्कुल सही कह रही है, मुझे उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर हम माशिरो को उसके कमरे में देखते हैं जो कह रही थी कि वो आकी की पार्टी में नहीं जाएगी। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी होते ही माशिरो तुरंत क्लास से चली जाती है। आकी को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन इस बार आकी ने ओजुमा के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया है और उसके प्लान में उसकी पूरी टीम शामिल है। अब इसके बाद आकी माशिरो का पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है। वो कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगी। आकी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना अब अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, लेकिन हम साथ में घर चल सकते हैं, आखिर हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। आकी को लग रहा था कि इसके लिए तो माशिरो मान ही जाएगी और माशिरो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन इस बार हमारा आकी भी हार मानने वाला नहीं था। और इसके बाद हम आकी को माशिरो का पीछा करते हुए देखते हैं। वो कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आकी कहता है, मैं कहाँ तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने घर की ओर जा रहा हूँ। ये बात सुन माशिरो अब दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है और ऐसे ही भागते हुए वो एक नदी के पास आ जाती है, लेकिन आकी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। माशिरो कहती है कि तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती कि मैं ऐसे ही तुम्हारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर सकती। आकी पूछता है, तो फिर तुम क्या करोगी? सच में क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए तुम इस स्कूल में ट्रांसफर हुई हो? देखो, अगर तुम उस बात से नाराज हो जो रेस्टोरेंट में हुआ तो वो मेरी गलती की वजह से हुआ, उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज खुद से झूठ मत बोलो। लेकिन तभी माशिरो का पैर फिसल जाता है। आकी उसे बचाने की कोशिश करता है पर ये दोनों ही नदी में गिर जाते हैं। हाँ, लेकिन नदी ज्यादा गहरी नहीं थी पर इस वजह से इन दोनों के कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं। लेकिन फिर जब माशिरो खड़ी होने की कोशिश करती है तब वो फिर से गिरने लगती है, लेकिन इस बार आकी उसे इस तरह से पकड़ लेता है। ये काफी अच्छा है भाई। अब इसके बाद हम इन दोनों को वहीं बैठा हुआ देखते हैं। आकी कहता है, अगर कोई हम दोनों को इस तरह से देखेगा ना तब उसे पक्का हम एक कपल लगेंगे। लेकिन माशिरो हंसते हुए कहती है, कोई अगर हमें ऐसे देखेगा ना तो हम उसे बेवकूफ लगेंगे। आकी कहता है, हाँ शायद तुमने सही कहा। वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? माशिरो यहाँ बताती है कि वो आकी को हेट नहीं करती, बल्कि वो तो बस उसे परेशान नहीं करना चाहती। पहले ही उसके पिता आकी को उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने को कहकर आकी को काफी परेशान कर चुके हैं। और असल बात तो ये है कि माशिरो आकी से दूर इसीलिए रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद से उसके ग्रुप में फिट नहीं बैठेगी। पर आकी कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं तो तुम्हें ऑलरेडी अपने ग्रुप का एक हिस्सा बना चुका हूँ। और वैसे एक बात कहूँ, हमारी टीम में सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ। ना मुझ में कोई टैलेंट है, ना कोई स्किल, और ना ही मैं गुड लुकिंग हूँ। माशिरो कहती है, हाँ लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपने ग्रुप के लीडर हो। मुझे तो लगता है कि अगर सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया तब तुम हमारी क्लास के सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़के बन जाओगे। पर आकी कहता है कि उसे ज्यादा अटेंशन खींचना पसंद नहीं है, इसीलिए वो इस बात को छुपाए रखता है। ये बात सुन माशिरो बहुत प्यार से कहती है, आकी तुम ना बड़े अजीब हो। अब इसके बाद ये लोग अपनी बिल्डिंग में आ जाते हैं और माशिरो अभी भी खुद को इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई है कि वो इनकी पार्टी में आने की हिम्मत जुटा पाए। लेकिन तभी माशिरो नोटिस करती है कि उसके कमरे का दरवाजा पहले से खुला हुआ है। आकी तुरंत आकर वहाँ चेक करता है। इसके बाद ये दोनों धीरे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद आकी माशिरो को सामने की ओर धक्का दे देता है और हम देखते हैं कि आकी की पूरी टीम ने माशिरो के लिए यहाँ एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, माशिरो की वेलकम पार्टी। अब माशिरो को समझ में नहीं आता कि इन्हें
उसके अपार्टमेंट की चाबी कहाँ से मिली। आकी बताता है कि ये उसका अपार्टमेंट है। इन्होंने यहाँ एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे माशिरो को लगे कि ये उसका अपार्टमेंट था, पर असल में ये अपार्टमेंट आकी का था। लेकिन इसके बाद माशिरो कहती है, पता नहीं मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। सो इरुहा यहाँ बताती है कि हम सब दोस्त थोड़ी हैं, ये मेरे भैया, ये उनके दोस्त और ये हमारी सेंसेई। वैसे हो सकता है कि मेरे भाई और आकी के बीच कुछ लफड़ा चल रहा हो। सो आकी यहाँ अब गुस्सा करने लगता है कि बकवास करना बंद करो, और फिर आकी कहता है, माशिरो तुम ज्यादा सोचो मत, बस इन सब लोगों को अपने फेक बॉयफ्रेंड का दोस्त समझ लो। हम सब 5th फ्लोर एलियंस हैं और मैं तुम्हें हमारे इस ग्रुप में इनवाइट करता हूँ। माशिरो कहती है, तुमने ना ये बहुत घटिया किया है मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाकर, लेकिन मैं तुम्हारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट करती हूँ। और इसी तरह माशिरो इनके ग्रुप का एक हिस्सा बन जाती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद हम इरुहा और आकी को एक साथ देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि इरुहा भी आकी के 5th फ्लोर एलियंस की एक मेंबर है, लेकिन इस बारे में आकी ने किसी और को नहीं बताया है। इरुहा इनके गेम की वॉइस एक्ट्रेस है और वो यहाँ आकी को शुक्रिया कहती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज इरुहा वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहती थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिडिल स्कूल में ओजुमा और आकी नए नए दोस्त बने थे, और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ओजुमा को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है और वो आकी को उसके घर बुलाता है ताकि आकी उसके एक्सपेरिमेंट देख पाए। और इसके बाद आकी अपने घर से ओजुमा की अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है। पहले आकी इस बिल्डिंग में नहीं रहता था, बल्कि वो तो अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहता था, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स अब्रॉड चले गए और उसके बाद आकी यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन तभी आकी को ओजुमा दिखता है, जो ये गिन रहा था कि इस बिल्डिंग में इसके साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइल्स लगे होंगे और उनकी कीमत क्या रही होगी। वैसे ओजुमा अपने घर में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए हैं और ओजुमा के पास घर की चाबी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री लेती है ओजुमा की छोटी बहन इरुहा, और यहाँ इरुहा ये जानकर काफी हैरान होती है कि उसके भाई ओजुमा ने एक दोस्त बनाया है। और यहाँ हुई थी आकी की इरुहा के साथ पहली मुलाकात। ये लड़की जो कितनी ज्यादा शाय नजर आ रही है, वही आगे चल के कितनी ज्यादा पगलेट औरत बन जाती है। अब अगले दिन स्कूल में जब ओजुमा और आकी लंच कर रहे थे, तभी इनके पास एक लड़की आती है और वो इन दोनों को मिलने के लिए स्कूल जिम के पीछे बुलाती है। अब इसके बाद ये दोनों उस लड़की के साथ आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि ये लड़की लगभग ना के बराबर स्कूल आती है, इसीलिए स्कूल वालों ने उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद ये तीनों कैंडी खाते हुए बात करते हैं। ये लड़की ओतोई यहाँ कहती है कि इरुहा तुम्हारी छोटी बहन है ना ओजुमा? मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। लेकिन ये बात सुन ओजुमा भी थोड़ा हैरानी में आ जाता है और जवाब नहीं दे पाता। सो आकी पूछता है कि तुम इसकी छोटी बहन के बारे में क्यों जानना चाहती हो? ओतोई बताती है कि ताशिबाना नाम की एक जूनियर ने उससे एक एडवाइस मांगी है। मुझे ऐसा लगता है कि इरुहा को हम जैसे लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है। इन जैसे लोग मतलब ये गुंडागर्दी करने वाले। ओतोई ने इरुहा की क्लास के बच्चों से भी पूछताछ की है। इरुहा बड़ी शांत किस्म की एक अच्छी बच्ची है। इसके बाद ये लोग थोड़ी और बात करते हैं और फिर ओतोई यहाँ से चली जाती है। आकी यहाँ सोचता है कि ये लड़की मुझे गुंडागर्दी करने वाली तो बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि देखकर लगता है कि ये तो अच्छी लड़की है। इसके बाद आकी पूछता है, एक बात बताओ, तुमने उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बनती नहीं है? ओजुमा कहता है, पता नहीं, लेकिन शायद कल मैंने अपनी बहन से 2 महीने के बाद बात की थी। आकी ये बात सुन हैरान हो जाता है। ओजुमा बताता है कि इनके पिता का इन्हें कुछ अता पता नहीं और इनकी माँ काम के सिलसिले में लगभग हमेशा बाहर ही रहती हैं। आकी समझ जाता है कि ओजुमा की फैमिली की सिचुएशन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो उससे पूछता है, कैसा रहेगा अगर मैं स्कूल के बाद तुम्हारे घर आऊं गेम खेलने के लिए? अब अगले सीन में हम आकी को ओजुमा के घर में देखते हैं, लेकिन आकी यहाँ नोटिस करता है कि इनके घर में तो टीवी ही नहीं है। और इसके बाद हम ओजुमा का कमरा देखते हैं जो कि पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ओजुमा कहता है कि जब सारा सामान इस तरह से पड़ा रहता है तब मुझे चीजें ढूंढने में आसानी होती है। अब इसके बाद आकी देखता है कि ओजुमा ने अपना पीसी खुद बनाया है। तभी ओजुमा पूछता है कि तुम कौन सा गेम खेलना चाहोगे? अब इसके बाद जब ये दोनों गेम खेल रहे थे उतनी ही देर में इरुहा घर आ जाती है और तभी आकी बाथरूम यूज करने के लिए बाहर आता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आकी चुपके से इरुहा के कमरे के पास आ जाता है ताकि वो इरुहा के बारे में जान सके। और तभी अचानक उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। लेकिन तभी इरुहा दरवाजा खोल देती है और हमें ये सीन देखने को मिलता है। अब अगले ही पल में आकी इरुहा का मुंह पकड़ के उसे कमरे में ले जाता है और फिर वो उसे समझाता है कि कुछ गलत मत समझो,
और फिर वो उसे सब कुछ बता देता है। अब इसके बाद इरोहा चिल्लाती तो नहीं, लेकिन वो आकी को कूट जरूर देती है और कहती है तुम कितनी घटिया सोच रखते हो, तुम अपनी दोस्त की बहन के साथ कुछ करना चाहते थे। इससे पहले कि आकी कुछ कहता, इरोहा को ताचिबाना का कॉल आता है जिससे वो पहले बात कर रही थी, पर आकी के अचानक आ जाने की वजह से गलती से कॉल कट हो गया था। अब ताचिबाना से बात करके इरोहा आकी से पूछती है कि वो क्या कर रहा था। आकी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कोई परेशानी में हो, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। इरोहा कहती है मैं अपने बारे में तुम्हें क्यों बताऊं। आकी कहता है मैं अपने दोस्त की बहन को इस तरह परेशानी में नहीं देख सकता। और इसके बाद वो कहता है मैं जानता हूँ कि ओजुमा एक बहुत अच्छा लड़का है, बस उसका बिहेवियर दूसरों से थोड़ा अलग है और इसीलिए लोग उसे थोड़ा अजीब समझते हैं। तभी इरोहा कहती है ओह तो तुम मेरी दिक्कतों के बारे में जानना चाहते हो। वो इंसान जो अचानक से मेरे कमरे में आ गया वो मेरी दिक्कतों के बारे में जानना चाहता है। अब अगले सीन में हम आकी को बाहर स्ट्रीट पर देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि इरोहा ने आकी को ताचिबाना के बारे में बताया है और आज आकी इरोहा और ताचिबाना से मिलने वाला है। अब ऐसे ही जब वो उनसे मिलने के लिए जा रहा था तभी वो एक लड़की को रास्ते के बीच में गाना गाते हुए देखता है और दोस्तों यही है ताचिबाना। आकी इससे जाकर पूछता है कि स्कूल में होने के बावजूद भी तुम यहाँ रोड पर इस तरह से गाना गा रही हो। मैं यहाँ ओजुमा की बहन के कहने पर तुमसे मिलने आया हूँ। ताचिबाना कहती है अच्छा तो तुम हो वो कमीने जो इरोहा के कमरे में घुस आए थे। आकी कहता है वो सब एक गलतफहमी थी। अब ताचिबाना पूछती है कि तुम्हें मुझसे काम क्या है, लेकिन अगले ही पल में आकी वहीं पलट जाता है। मतलब इतनी तेज धूप में वो ताचिबाना को ढूंढ रहा था, इसलिए शायद उसे हीट स्ट्रोक हो गया है। अब इसके बाद ताचिबाना ओतोई को कांटेक्ट करती है। अब यहाँ प्रेजेंट में इरोहा कहती है तुम बेहोश हो गए थे है ना, उसके बाद तो तुम ओतोई सेनपाई की गोद में सिर रखकर सोए होगे। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। भाई आकी के ना मजे ही मजे हैं। अब फिर से पास्ट में आकी ताचिबाना को समझाता है कि उसे इस तरह से ये फालतूगिरी छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए और स्कूल जाना चाहिए। इरोहा कहती है कि ये ताचिबाना की खुद की मर्जी है, वो जो चाहे कर सकती है। आकी मन में कहता है इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये उसी का साइड दे रही है। दोस्तों ताचिबाना सिर्फ म्यूजिक बनाना चाहती है। आकी पूछता है वैसे तुम क्या करना चाहती हो। ओजुमा की छोटी बहन वो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करे। आकी कहता है कि तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि इस बात का पता होना कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, यही हमारी जिंदगी तय करता है। ये सुन ताचिबाना कहती है आप उससे इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो। जो इरोहा है उसका म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी दोस्त ताचिबाना का साथ देने के लिए उसके साथ म्यूजिक करती है। इनकी बातें सुन आकी को तो कुछ और ही लगने लगता है कि कहीं इन दोनों के बीच वो प्यार भरा रिश्ता तो नहीं है। पर दोस्तों असल में ऐसा कुछ नहीं है। इरोहा बताती है कि ताचिबाना अपनी स्किल्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इरोहा ताचिबाना की तरह कॉन्फिडेंट बनना चाहती है। लेकिन ताचिबाना बताती है कि इरोहा की माँ उसे इतनी इजाजत नहीं देने वाली कि इरोहा अपनी हॉबीज पर काम कर पाए। और दोस्तों इसी वजह से आकी को ओजुमा के घर में ना कोई टीवी दिखा, ना म्यूजिक का सामान, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो म्यूजिक से रिलेटेड हो। अब यहाँ आकी को सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। इरोहा को वो काम करने की आजादी नहीं है जो वो करना चाहती है, वहीं ओजुमा अपने ही काम में बहुत बुरे तरीके से उलझा रहता है और इनकी माँ उनको तो इन दोनों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। अब इसके बाद आकी कहता है मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम दोनों ही अपनी मर्जी का काम कर पाओगी। लेकिन ताचिबाना कहती है कि तुम हमारे काम में टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा रहेगा। पर आकी कहता है कि मैं ये सब तुम दोनों के लिए थोड़ी करने वाला हूँ, ये तो मैं अपने दोस्त के लिए करूंगा। ताचिबाना पूछती है तो तुम क्या करोगे। आकी कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और वैसे अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद आकी बहुत सारी रिसर्च करता है और उसे जानने को मिलता है म्यूजिक एंड प्रोग्रामिंग के बारे में। अब इसके बाद वो आता है ओजू के घर पर और वो उससे कहता है कि चलो साथ में एक गेम बनाते हैं। अब शुरुआत में तो ओजुमा काफी हैरान होता है, लेकिन धीरे धीरे आकी उसे सब कुछ अच्छे से समझा देता है। अब इसके बाद ये दोनों अपने गेम के कैरेक्टर्स, डिजाइन एंड वगैरह वगैरह पर काम करने लगते हैं और यही सब करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि ये दोनों ही अपना पहला गेम बना रहे हैं। मतलब इससे पहले इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन तभी आकी कहता है अभी हमारा गेम प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है, जब तक लोग इसे खेलेंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा कि ये कमाल का है भी या नहीं, और इसे खेलने का काम सबसे पहले करेंगे ताचिबाना और तुम्हारी बहन इरोहा। और दोस्तों यहीं पर ये पार्ट 1 एंड होता है। कमेंट करके बताना
कि क्या तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।